टफ राइड है यार ये, हिल हिल के अस्तर पंजे ढीले हो गए। कुमाऊं का सबसे बड़ा गांव होता था, देखो पलायन करके लोग। मनोहर जी का असली होम स्टे लकड़ियों पर रखी हुई, तो मनोहर जी अपने खेतों से ले आए ताजी ऑर्गेनिक एकदम मूली। नंदा देवी पीक थोड़ा बहुत दिखने शुरू हो गया यहाँ से। सो गाइस यहाँ पे हो गया खेल। गाड़ी सुबह 5 बजे निकल चुकी है। जो भी यहाँ पे ना एक शर्मनाक चीज़ दिख रही है, कल भी जानमुझ की आग लगाई है बुग्याल में। ये मटन को, भेड़ को सुखा के सन ड्राइड करते हैं, स्मोक करते हैं चूल्हे के ऊपर। पतला रास्ता है, नीचे खाई है पूरी, क्लाउडी हो रखा है, नज़ारे देखो आप। तो इनको अलविदा कह के मिलम की तरफ चल रही है, हिलते डुलते। बहुत ही डेंजरस राइड है ये। जेडपीएस रोड है यार ये। तो ये टोला गांव है, टोलिया लोग रहते हैं यहाँ सामने। बहुत टफ राइड है यार ये, हिल हिल के अस्तर पंजे ढीले हो गए। मड़तोली ब्रिज आ गया है, इसके ऊपर मड़तोली गांव है, बट वहाँ नहीं जाएंगे। ओ दूध फट गया है। पुल बंद रखते हैं यहाँ पे। ये गाय जाती है ना गाँव में, ऊपर गाँव है, गुरखू गाँव। अच्छा, गुरखू गांव है ऊपर। बिलजू गांव ऊपर है, बिलजू। एक मिनट है, सामान देना जो भाई उतर गया। आप बताओ शाह। हाँ क्यूआर को बोर्ड है, हाँ क्यूआर प्रमेश दाग लाल खेल, वो उर्दाग, वो चुभालत, वो उर्दाग है। ये उन्हें तक ना लो बोर्ड है क्या वाला? ओ देख लो, मैं देखना बोल वाला क्या रखता है? बोल वाला क्या? ठीक है भाई, मिलेंगे। खड़े होके तो दर्द नहीं हो रहा, खड़े होके सही है। फाइनली मौका मिला हमें थोड़ा बहुत खड़े होने का।
मैं सब भैया को थैंक यू बोल रहे हैं, धन्यवाद भाई जी। भाई जी ड्राइवर हैं जो लेके आए इतने खतरनाक रास्तों से। और पहुंच गए हम दोनों। पहले कहीं सामान का जुगाड़ देखते हैं, रखने का, रुकने का, खाने का, फिर गांव की तरफ घूमते हैं थोड़ा। हाँ, मेरे पीछे आप देख रहे होंगे ये होते हैं ऑथेंटिक यहाँ के पठाल वाले घर। सिंग भी है देखो खाडू का। खाडू मीन्स जो मेल वो होता है भेड़, उसका घर है। ऊन भी रखी हुई देखो। ये होटल बंद है लग रहा। ये ऊन है और ये घर है। और गांव, मेन गांव आ गया है। ये होटल बंद है लग रहा। तो मिलम होटल तो बंद था, जैसे कि खेती भी अच्छी हो रखी है और भिंडी हो रखी शायद ये। हाँ, अब आगे जा रहे हैं गांव में देखने, कोई खिला पिला दे। भेड़ें भी मारी भी इन्होंने देखो। ये भेड़ के सिंग है, मीट के लिए ये लोग करते होंगे। अब गांव की तरफ बढ़ते हैं, वहाँ देखते हैं जुगाड़। अंधेरा होने वाला है। ग्लेशियर भी बहुत पीछे चला गया, मैंने सुना 5 किलोमीटर था, अब 7-8 किलोमीटर पीछे चला गया गांव से। ये हो रही ग्लोबल वार्मिंग। गांव में एंट्री हो गई है। ये लिखा हुआ घाम छाया होटल। रहने का, रुकने का है, खाने का, रुकने का 2। हाँ अच्छा ठीक, तब तक आगे देख के आते हैं। फूल बहुत प्यारे हो रखे। बहुत बढ़िया। गांव सुनसान पड़ा हुआ। ये एक टाइम पे इधर का अल्मोड़ा कुमाऊं का सबसे बड़ा गांव होता था। अब देखो पलायन करके लोग, बहुत ही कम लोग रह रहे हैं यहाँ। ये लोग जो आते हैं वो 6 महीने के लिए आते हैं, फिर यहाँ जो आते हैं जो बच्चे कुचे हैं। बाकी तो ये हाल देख रहे होंगे आप गांव का। पठाल वाले घर हैं जो हैं। यहाँ तो आबादी भी नहीं दिख रही, क्या पता मेन उसमें हो। तो एक अंकल मिले, उन्होंने कहा यहाँ तो सब है नहीं, जो हैं थे वो जा रखे कीड़ा जड़ी के लिए। तो अब एक मकान बता रहे हैं अंकल कि वहाँ पूछ लेना, घर जैसा खाना मिल सकता है वहाँ। ये देखो यहाँ मनोहर का मकान किधर है? मनोहर का लास्ट वो कह रहे हरा सा है। अच्छा ठीक, ठीक है, धन्यवाद। अरे घर खंडर बन गए। थोड़ी खेती करी हुई बीच में इनके, आए नहीं लोग वापस। अब रोड पहुंचेगी तब देखो क्या था, टूरिज्म बढ़ेगा तो लोग सोचेंगे। तो ये मिल गए मनोहर जी, इनके यहाँ बोल रहे हैं कि रहने खाने की व्यवस्था है। अच्छा ये है आपका। हाँ मैं उतार रहा हूँ। तो फाइनली एक घर मिला है और मनोहर जी का। ये है मनोहर जी। धन्यवाद धन्यवाद। तो ये कमरा है जहाँ हम रुकेंगे, बढ़िया साफ सुथरा
बहुत ही अच्छा होम स्टे है, इसे बोलते हैं असली होम स्टे। लोग होम स्टे, हाँ यहाँ तो सामान भी है और यहाँ बेड भी है। जिसको आना होगा यहाँ आ सकता है, क्योंकि ये एक तो लोग होटल बना के होम स्टे बोलते हैं ना, फिर होटल जैसा खाना देते हैं, रूम भी लग्जरी के देके चार्ज हाई रहते हैं। बट ये इनका मनोहर जी का असली होम स्टे है, लकड़ी ऊपर रखी हुई। और ये सब इनका यहाँ पे है किचन, बढ़िया। और टॉयलेट बाथरूम भी है, थोड़ा सा दूर है बाहर, जैसे गांव में होता है। बस अब फ्रेश होते हैं। तो ये देखो भालू से बचने के लिए यहाँ कांटे रखते हैं। औरों के तोड़ दिए घर? हाँ, कितने घर तोड़ दे रखे हैं। अच्छा, तभी कांटे। भालू क्यों तोड़ता है घर? मतलब उसको गुड़ की बात या कुछ भी खाने का लगेगा, चावल आटा, तो ये कांटे रखे हुए ऐसे। ऐसे कांटे रखे हैं। बाकी ये काला जीरा उगा रखा है, मैं इसे धनिया समझ रहा था। बाकी सब्जियां भी हैं, सरसों भी बो रखी, राई, आप राई, हाँ कद्दू, आलू, सारी चीजें उगा रखी हैं। गंदराइन, ये गंदराइन का क्या करते हैं? ये मतलब पेट दर्द सब में लगता है। पेट दर्द हो जाए, जैसे हम डुबका बनाते हैं, अच्छा, उसमें घोट के डालते हैं इसको। अच्छा। अब वो क्या बताया था आपने, वो फूल लगे हुए इसमें? वो जम्बू घास, जम्बू घास का तड़का लगता है। जो लकड़ी खोद है, उसमें मटर है। अच्छा, मटर भी है यहाँ, मटर की वो लगे हैं। बहुत चीज़ें लगा रखी हैं इन्होंने, बढ़िया। यहाँ पे इधर से थोड़ा टॉयलेट थोड़ा दूर है, बट कोई नहीं, वही है सामने पास में। भालू ना आए बस रात में, बाकी तो ठीक है। खाली पड़ा हुआ गाँव, बताओ। लेकिन ये भी बात है, रोड जिस दिन बन गई तो देखना फिर सारे लोग, आप लोग भी यहीं आओगे, तब इनका टूरिज्म भी बढ़ेगा। अलग अलग टाइप के हो रखे हैं यहाँ सब। फ्रेश होते हैं, फिर उसका चाय पीते हैं, फिर खाने के लिए मैंने बोला कुछ अच्छा खिला दो। तो मनोहर जी अपने खेतों से ले आए ताजी ऑर्गेनिक एकदम मूली के पत्ते। इसमें क्या आलू डालोगे? नहीं, यही ठीक है सर। ये ठीक है ना? आलू, हाँ ये ठीक है। ये बनाएंगे छोटा पनीर। तो ये खाएंगे हम, अभी चाय पीते हैं। दीदी सब्जी काट रही हैं, भाई साहब ने तो तोड़ के लाए थे, देखो फ्रेश हरी सब्जी खाने को मिलेगी। और एक और चीज़ मिलेगी, वो बाद में दिखाऊंगा। अभी उजाला ही है, हाँ तो 7:30 बजे तक अंधेरा नहीं हुआ, 8 बजे होगा लग रहा है इस हिसाब से। ये यहाँ के स्टाइल के नूडल आ गए हैं, बढ़िया। डिनर तो बाद में खाएंगे। कैसे हो रहे? बढ़िया बढ़िया ना? ऐसी जगह में। और देखो क्या बढ़िया स्ट्रक्चर, ये प्रॉपर मड हाउस है, मिट्टी से लेपा हुआ। और एक भाई और आया अभी, सोलो ट्रैवलर महाराष्ट्र से। तो फाइनली अपना डिनर आ गया है। और ये है भाई अपना जो पत्ता बनाया था मूली का, और ये भांग की चटनी है। भांग में नशा नहीं होता भाई, ये मत सोचना। प्याज, इसका सूप बनाते हैं हम ना, जब बर्फ पड़ता है तो भांग का सूप भी बनाते हैं। अच्छा, भांग का सूप भी बनता है यहाँ? अच्छा, तैमूर मिला के, वो बीज होते हैं जो छोटे छोटे। ये भाई तो सादा खाना खा रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको? प्याज हो गया, प्याज, ये दाल है, ये और ये वो मीट है जो प्रिजर्व, मैं कल दिखाऊंगा, जो माला बनती है, जो प्रिजर्व रखते हैं, मतलब सुखाते हैं 8-10 महीने, एक साल तक। फिर उसको दोबारा से ड्राई हो जाता है, उसको फिर से ग्रेवी में कन्वर्ट करते हैं। ये सूप है उसका, ये एक तरह से मटन है यहाँ का, ये परंपरा है यहाँ की। फिर खाते हैं यार, बाद में बात करेंगे। मज़ा आ रहा खाने में, और बढ़िया हॉस्पिटैलिटी इतनी बढ़िया। गुड मॉर्निंग फ्रॉम मिलम गांव से अब हम निकल रहे हैं, वापसी की तैयारी है।
और सुबह बहुत ही हसीन खूबसूरत है, लेकिन बादल लगे हैं इसलिए सामने दिख नहीं रहा है हिमालय। आंटी जी को बाय बाय कर लो यहाँ से। ठीक है जी मनोहर जी, बहुत अच्छा लगा आपके यहाँ। हाँ जी, जाना आना कभी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल तो चाय पीने के लिए तो सब भी आना। बिल्कुल बिल्कुल आएंगे। धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। ठीक है ब्रो, ओके बाय। ये दोस्त लोग छोड़ने आए साथ में, घंटी लगी हुई इसके गले में। सो गाइस, यहाँ पे हो गया खेल। गाड़ी सुबह 5 बजे निकल चुकी है। जो BRO का ट्रक था जिसमें थोड़ा हम लिफ्ट लेके आए थे, कल तो हम 20-25 किलोमीटर चले थे, फिर ट्रक मिल गया था मिलम तक के लिए। और मिलम से वो कह रहे हैं हम सुबह 5, और सब ने बोला कि 7-8 बजे जाती है। अब वो कन्फ्यूजन के चक्कर में, अब देखो यहाँ से जहाँ स्टार्टिंग पॉइंट से हमने करा था ना, वो यहाँ से 55-60 किलोमीटर है। 55-60 किलोमीटर एक दिन में कवर करना पहाड़ों में बहुत टफ हो जाएगा। जो साथ वाले हैं वो बीच में है, यहाँ से 30-35 किलोमीटर पहले उनके पास जाना पड़ेगा, और फिर वहाँ से वो भी कुछ गाड़ी मिलेगी नहीं क्योंकि जा चुकी है गाड़ी। अब तो आने वाली गाड़ी आएगी, तो फिर लग रहा आज रेल बनने वाली है बहुत। अब जब मन से ना जाओ ना, क्योंकि ये प्लानिंग नहीं थी। ऐसे प्लानिंग होती कि 4 दिन का ट्रैक, 4 दिन आना 4 दिन जाना, तब तो लगता है। उन्होंने भी कहा था थोड़ा ट्रक मिल ही जाता है, कल वैसे भी इतनी लेट मिला हो। तो अब क्या करें यार, बहुत मूड ख़राब हो गया है, लेकिन अब हिम्मत तो करनी पड़ेगी, पहुंचना ही पड़ेगा। क्या अभी बारिश ना हो, बस चलते हैं अब धीरे धीरे, जैसे भी पहुंचेंगे। उनके पास तो 11-12 बजे तक पहुंचना ही पहुंचना है, वो लोग वेट कर रहे होंगे। तो एनीवेज क्या करें, मूड ख़राब करके तो कुछ होता नहीं। चलते हैं यार, नज़ारों का मज़ा लेते लेते। वो भी 1-2 किलोमीटर तक मज़ा लगता है नज़ारा, जब थकान हो जाती है ना, बुरी हाल। सब लगता है बस पहुंच जाओ किसी तरह, क्योंकि अब वापसी हो रही ना। मंजिल पे पहुंचना तो एक्साइटमेंट रहती है, अब वापस जाना है, बस ऐसा लगता है किसी तरह पहुंच जाओ। चलो एनीवेज, बीच में कुछ दिखेगा तो दिखाएंगे, बाकी अलविदा कहते हैं मिलम को। पूरा बादलों से ढका हुआ है, अभी कोई हिमालय की रेंज विजिबल नहीं है। आई लव मिलम। तो आज बादल है, क्लाउडी है, और बारिश का भी बूंदाबांदी पड़ रही है यार। बारिश नहीं होनी चाहिए, बुरे फंस जाएंगे। और ये सामने देखो, नंदा देवी पीक थोड़ा बहुत दिखने शुरू होगी यहाँ से। तो काफ़ी 1 घंटा चल के हम काफ़ी आगे आ गए हैं। यहाँ से ऐसा नज़ारा आ रहा है वैली का, और ये गौरी गंगा है। तो कैसे पहले बाप रे लोग जाते थे, जैसे पंडित नैन सिंह रावत हैं, उनके बारे में देखना, म्यूज़ियम में भी लिखा हुआ है। वो वहाँ से चल के पूरा मुंशियारी से चल के पूरा तिब्बत ट्रेड करने जाते थे, नमक लेके आते थे, सर्वे ऑफ इंडिया के लिए काम करते थे। ये गांव देखो, तो एक अलग ही वो है उनका, पहले के लोगों का। और यहाँ पे ना एक शर्मनाक चीज़ दिख रही है। कल भी लोग बता रहे थे जो साथ आ रहे थे कि ये देखो, किसी ने जानबूझ के आग लगाई है बुग्याल में। इतने खूबसूरत वो हैं, जानबूझ के जाके लगाई है, ये बोल रहे हैं। अब जानबूझ के लगाई या किसी चरवाहा ने छोड़ दी आग, बुझाई नहीं, जो भी है, देखो पूरा पहाड़ जल गया। तो इतनी दूर भी आके ये सब हो रहा है। तो ग्लेशियर तो पीछे जाएंगे ही। अब ये ऊपर से ये जो रोड है ना, ये जब भी बन जाएगी, 1 साल 2 साल 3 साल पक्की, तब यहाँ तो बहुत बुरा हाल होगा। मेरा मानना तो ये ग्लेशियर्स के पास नहीं करना चाहिए, इतने नियर तक रोड नहीं लानी चाहिए। फिर जैसे पॉल्यूशन बढ़ेगा, गाड़ी बढ़ेंगी, तो सब कुछ वैसे ही ख़राब होता रहेगा।
इस ट्रक में आने में ना कल भी दिल धक धक हो रहा था। देखो ये नुकसान है, ऐसे ट्रक गिर जाते हैं ऐसी रोडों पे, ये देखो। तो ये देखा आपने, कल भी ऐसी हो रहा था। इतनी डेडलीस्ट रोड्स हैं, अभी अभी कटी हैं, और कितनी बार आगे पीछे, बिल्कुल नैरो। हल्की सी नज़र हटी, दुर्घटना घटी। 2 घंटे कर लिया अभी, काफ़ी 10-12 किलोमीटर कर लिए होंगे, अब भी उतने ही बाकी हैं, 10-12। चलते हैं, ये तो रेस्ट कर रहा है। तो मैं नहीं कह रहा था गांव इसलिए खाली है कीड़ा जड़ी के लिए। कीड़ा जड़ी बहुत प्रचलित चीज़ है, देखो बहुत डिफरेंट है। ये देख रहे हो, ये कीड़ा है, कैटरपिलर है एक तरह का, लार्वा टाइप, पता नहीं। ये देखो उसके नीचे पाँव भी हैं। ये चलता है ऐसे घास में, बर्फ़ पड़ती है मर जाता है। उसके सर पे ये फंगस उगती है, ये फंगस होती है, इसको बोलते हैं कीड़ा जड़ी। इसका बॉटनिकल नेम कॉर्डिसेप्स सिनोप्सिस ऐसे कुछ है, और लैब में भी उगाते हैं इसे। देहरादून में भी लैब में उगाई जा रही है, लेकिन वो ऑर्गेनिक नहीं रहती, वो कॉर्डिसेप्स मिलिट्रिसिस ऐसे कुछ पढ़ा था मैंने। तो देखूंगा ऐसे ट्राई करके। बहुत महंगी आ रही है यहाँ, 6-7 लाख रुपए किलो बोल रहे हैं कि जाती है, आगे 10-12 चाइना पहुँचते हैं उससे 50 लाख। तो यहाँ पे हम रुके हैं ब्रेकफास्ट करने, और ये मैगी, और ये देखो बासी भात भी खा रहा है। क्या मुझे पसंद है ये खाओगे तो सही। मैगी और चावल, और चूल्हे में बन रहा है खाना। और ये देखो, ये खाया था कल हमने रात, ये मटन। ये दिखा रहा हूँ मैं, ये क्या बोलते हैं इसे? मेरे को भी पता नहीं मट्टा। इसको क्या दीदी क्या बोलते हैं इसे? इसमें मट्ठा बनता है, ये मट्ठा नहीं, जिया बनती है। दुमका। नहीं मट्ठा ही बनता है इसमें। बना सकता हूँ। जिया क्या होता है? मट्ठा जिया चाय होती है यार, नमकीन चाय। कहीं लूण चाय भी बोलते हैं कश्मीर। नून चाय, नमकीन चाय, भोटिया लोग ज़्यादातर। ये देखो, ये है माला। ये मटन को, भेड़ को सुखा के सन ड्राइड करते हैं, स्मोक करते हैं चूल्हे के ऊपर, उसमें स्मोकिंग टेस्ट भी आता है, जिसकी माला बना देते हैं। पूरे साल खाते हैं फिर इसे। हमने भी कल रात जो खाया वो भी 6-7 महीने का था वो। तो ये है, इसे बनती है यहाँ की लोकल, ठंडी होती है तासीर में। ये है यहाँ की लोकल बियर, जान बोलते हैं, छंग भी बोलते हैं। ये टेस्ट कर रहे हैं हम। यहाँ पे देखो मोबाइल नहीं है, तो ऐसे चिट्ठी वाला सिस्टम चल रहा है अभी भी, कि चिट्ठी हमारी दे देना, मैसेज दे देना करके। तो अपने साथ वाले आगे एक साइड पे जा रहे हैं, वो यहीं मिल गए थे हमें बीच में। तो मैं तो नहीं जा रहा, क्योंकि ये यहाँ से वहीं जाएंगे मिलम के सामने वाले गांव में, और वहाँ से फिर ये वापस आएंगे यहीं। तो मैंने कहा कौन 8-16 जाना क्या है, वहीं से तो आ रहे हैं उसी नज़ारे को देखते हुए। तो तब तक मैं यहाँ पे रेस्ट करता हूँ। जल्दी बनने वाला तो ऐसे सुखाते हैं धूप में, और वो भेड़ की खाल भी है।
तो काफ़ी इंतज़ार कर लिया, ऑलमोस्ट 4:30 बज गए हैं शाम के, और अपने जो टीम है जो निरीक्षण के लिए गई हुई है, इंस्पेक्शन के लिए, वो आई नहीं है और बारिश लगी हुई है। तो सो भी गए, खा भी लिया, सब कुछ कर लिया। पानी का स्तर भी बढ़ गया है और अभी कुछ नहीं पता गाड़ी मिलेगी कल के लिए क्या होगा। तो मैंने सोचा यार जो सामान ला रखे थे ना फालतू में, वैसे तो यहीं अंदर बोलेंगे तो बना देगी दीदी, सोचा इसका इस्तेमाल करते हैं। इस पिटारे को खोलते हैं अपने, इस सूप के पैकेट ला रखे थे, इसको करते हैं कुछ। जल गया, दिख नहीं रहा हो। जल रहा है। स्वीट कॉर्न चिकन सूप है। चलो उठा दो। ये लो। पी लो। अरे है 4 बन गए। नहीं कचरा बेच ला भाई, मोटर भी ले लो जी। अरे पियो 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 तो। दोबारा से सूप बनने की तैयारी, क्योंकि ये लोग अभी पहुंच गए हैं फाइनली, वापस आ गए। अब फिर जाना है तो एनर्जी चाहिए कह रहे। आनंद लिया जा रहा भाई, बर्नर पे बनाया गया शशांक जी द्वारा। सूप का कुछ बात ही अलग है यार। तो 5:30 बजे शाम को अब हमने फिर प्रस्थान कर लिया है। नीचे एक जगह है, रेल कोर्ट है कुछ ऐसी जगह, वहाँ जाके स्टे करेंगे आज। फिर कल देखेंगे यार, कोई गाड़ी मिल जाए तो बहुत अच्छा है, तो इतना लंबा चलना पड़ेगा कल भी, 25-30 किलोमीटर, ज़्यादा ही 9:35 के आसपास। तो अभी चलते हैं, निकल गए हैं हम। तो अब हैं चलते हमें रात हो गई है, और ये देखो कुछ दिख नहीं रहा ज़्यादा, टॉर्च जला दी है सबने। फर्स्ट टाइम मैंने यार ये करी है नाइट ट्रैकिंग। 8:30 हो गए हैं चलते। अरे देखो गधेरा, बना रहा है 1 मिनट भाई तो दिखा नहीं, मान गए क्यों? अरे नहीं कोई चप्पल में कोई टेंशन नहीं, ये तो क्रॉक्स पहन के आ रहा है ना। आई एम ऑन द क्रॉक्स ब्रो। आगे अपने साथी, कितना शॉर्ट हो गया रास्ता। शॉर्टकट मारा है हमने। इसमें टॉर्च है मेरे, ये अच्छी है यार डंडी ना, आराम से यहाँ फिसलन है, पानी बह रहा है चट्टान में। ये थोड़ा, ये देखो कितना पतला रास्ता है, नीचे खाई है पूरी। थोड़ा सा भी कदम लड़खड़ाए तो काफ़ी चल गए हम। अभी भी दूर है गांव, और झरने भी हैं यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे बस भालू का डर है, बाकी लेपर्ड भी नहीं होते यहाँ, टाइगर टूगर बाघ बुक का कोई खतरा नहीं है। लेकिन इतने लोगों में भालू तो नहीं लड़ेगा हमसे भाई। देख रहे हो आप, चढ़ाई भी है। ये वैली बहुत बड़ी, बहुत लंबी वैली है। ओह, जोहार वैली। इग्लू हर गांव में बने हुए हैं यहाँ, बट कोई काम का नहीं है। फाइनली लग रहा है पहुँच गए। 8:30 बज गए।
पानी भी है इसमें। पानी भरा हुआ है। ये हैं पहुंच गए फाइनली। ऐसे अच्छा ही बने हैं लकड़ी के और गद्दे लगे हैं और ये पूरा लकड़ी का है। कुमाऊं मंडल विकास निगम का है। कुमाऊं मंडल विकास निगम रेली कोट जगह पहुंच गए। खाने की व्यवस्था देखते हैं। आप बैग उतारता हूँ भाई। तो पहुंच गए हम ढाबे में। यहाँ पानी बह रहा है मस्त। पानी बंद कर दूं। ये अपना ये है अपना कैफे। सर झुका के, सर झुका के, सर झुका के। बिल्कुल सर झुकाएंगे। आगे से हटोगे तो ही झुकाएंगे ना। आगे से कुछ ज़्यादा ही है। तो पलेयू बन गया है जो कि झोली भी बोलते हैं, कड़ी, और ये लाई बोलते हैं जो कि राई है, चटनी है। खाना खाते हैं इसमें। गंधारण का तड़का है। ये दिख रहा है ना गंधारण। चीपी बोलते हैं, गढ़वाल में इसको चूरू बोलते हैं। चूरू भी बोलते हैं इसे। बहुत सारी चीजें हैं। भुनी मिर्ची है, रख दो, ऐसे खाएंगे नहीं बट एक दो टेस्ट कर लेंगे। तो दीदी का खाना खाया हमने, मजा आ गया है। बहुत टेस्टी खाना था। धन्यवाद दीदी। मैं यहाँ से 15 साल पहले यही गया था मपांग में। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग फ्रॉम रील कोट। रात में रुके थे यहाँ पे, बढ़िया नींद आई और बारिश हो रही थी सुबह से तो निकल नहीं पाया, थोड़ा लेट हो गई है। अब नाश्ता करते हैं फिर निकलते हैं। बाकी देखो अभी भी क्लाउडी हो रखा है। नज़ारे देखो आप, पूरा बादलों ने घेर रखा है। और यार आज का ना ट्रैक जो है वो है 26 + 4 30 किलोमीटर। ओफ, ये सब प्लानिंग से नहीं आया था मैं। 30 किलोमीटर ट्रैक करना भी यार, एक ही दिन में पहुंचना है हमें। बारिश ना हो। दूसरा मैं सोच रहा हूँ कुछ मिल जाए लिफ्ट वगैरह, लेकिन बस BRO का चलता है यहाँ पे। देखो हिम्मत करके चलना ही पड़ेगा। घुटने में भी दर्द हो रहा है। नाश्ता करते हैं फिर चलते हैं। तो अपना ब्रेकफास्ट आ गया है। स्क्रैम्बल्ड एग्स, मतलब भुर्जी, लेकिन स्क्रैम्बल्ड एग जैसा ही टेक्सचर है इसका। और ये चटनी है यहाँ की फेमस, रोटी, और ये नज़ारा, बादलों को छूती हुई चट्टानें। निकल रहे हैं यहाँ से और अपने पुराने मित्र मिले हैं। तो विजय रौतेला भाई मिले, बहुत पुराने मित्र हैं, बहुत बड़े पर्वतारोही हैं। और ये ध्रुव जोशी जी हैं। तो अब चलते हैं यहाँ से। ये देखो वाइल्ड स्ट्रॉबेरी मिली है। ये देखो वाइल्ड स्ट्रॉबेरी है ये। वाह वाह, कितनी सारी है कि पेट खराब होता है। ये इसमें फूल नहीं आया अभी। टेस्टी है। ऊपर मेन रोड का रास्ता छोड़ के हम इस रास्ते पे, पुराने रास्ते पे आए हैं। और बगल में गौरी गंगा चल रही है। बस बारिश ना हो। बादल देख सकते हैं आप कैसे पर्वत को छू रहे हैं। कई तो वहीं ठहर गए हैं, जैसे समय वहीं रुक गया हो। फाइनली काफ़ी सकरा रास्ता चढ़ने के बाद नीचे पहुँचे हैं झरने के पास। गार्ड हैं, गार्ड, झरने, गधेरे। ये देखो चढ़ाई यहाँ पे, बिल्कुल नदी से ऊपर चढ़ना है रोड में। जाते हुए नहीं था ऐसा, इन्होंने खोदा है तो देखो ऐसा हो गया। उस पर चलना पड़ेगा। आया गया।
फाइनली गाइस पहुंच गए हैं 3 दिन में। परसों गए थे और 2 दिन आने में लग गए। एक दिन जाने में इसलिए लगा, गाड़ी थोड़ा सा मिल गई थी लिफ्ट, और मैं तो लिफ्ट के भरोसे ही बताया था मेरे फ्रेंड ने कि मिल जाएगी, लेकिन सारी चीज़ें अस्त व्यस्त हो गई हैं, बहुत चीज़ें नहीं बैठी टाइम टेबल के हिसाब से, तो 2 दिन लग गए आने में। बिकॉज 50 से 55 किलोमीटर का ट्रैक है ये एक तरफ, आना जाना मतलब 100-120 किलोमीटर पड़ता है मोटा मोटा। तो आप प्रिपेयर होके आना अगर यहाँ आएंगे तो। बारिश भी होती है, बहुत लंबी वैली है, बहुत दूर तक है, और यहाँ से और आगे जाता है नंदा देवी बेस कैंप वगैरह। और यहाँ पे भी एक एक्सीडेंट हुआ है। और हाँ, इस रोड पे बहुत सारे बलिदान हुए हैं यार लोगों के। ये रोड बनाने में ना जेसीबी ऑपरेटर, ये वो डंपर चलाने वाले, बहुत कैजुअलिटीज़ हुई हैं इस रोड को। अभी भी हो ही रही हैं यार, परसों 3 महीने पहले भी हुई, कल भी हुई, 1 महीने पहले भी हुई, तो बहुत टफ था ये। और बाकी देखिए अब मैं जाता हूँ यहाँ से मुनस्यारी से फिर या तो अल्मोड़ा रुकूंगा या मुनस्यारी, उसके बाद वहाँ से हल्द्वानी, फिर देहरादून। बहुत लंबा सफ़र है आगे, गाड़ी का भी बहुत लंबा ट्रैवल है। तो ठीक है, आपसे फिर मिलेंगे। प्यार बरसाते रहिए, मिलते रहिए। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू गाइस।